बरेली में जिला प्रशासन ने मुस्लिम परिवार के कब्जे से गंगा महारानी मंदिर को खाली कराया है। आरोप है कि करीब 7 दशक से चौकीदार और उसके परिवार ने इस पर कब्जा कर रखा था। सहकारी समिति को ये लीज पर दिया गया था और उसके नोटिस के 24 घंटे के भीतर मुस्लिम परिवार ने मंदिर खाली कर दिया। इसके बाद हिंदू संगठनों ने मंदिर पर से इस्लामिक झंडा उतारकर सनातनी ध्वज फहरा दिया। सुरक्षा के लिहाज से मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। थाना किला इलाके के बाकरगंज कटघर मोहल्ले की यह घटना है, जहां घनी मुस्लिम आबादी में गंगा महारानी के मंदिर पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगा था और डीएम से इसकी शिकायत की गई और फिर राजस्व विभाग के अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच की और आज प्रशासन ने मंदिर खाली कराया। एक परिसर जो कि श्री गंगा महारानी मंदिर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर एक परिवार काफ़ी समय से काबिज था, जो कि आज स्वेच्छा से अपना कब्जा खाली करके वहाँ से जा रहा है। इसके दृष्टिगत पुलिस की, प्रशासन की टीमें वहाँ पे लगी हुई हैं और सभी सतर्क हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो एकदम नॉर्मल है और इसमें आगे भी हमारी सतर्क दृष्टि बनाई जाती रहेगी। बरेली के पड़ोसी जिले संभल में मंदिर की हलचल अभी थमी नहीं कि बरेली में भी महारानी गंगा के मंदिर ने हलचल पैदा कर दी है। दावा है कि इस महारानी गंगा मंदिर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पिछले करीब 7 दशक से कब्जा किया हुआ था। दावेदारों के शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने आज कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर को कब्जा मुक्त करवाकर अपना कब्जा ले लिया है। तो अब देखना यह है कि ये जो मंदिर के नाम पर खाली करवाया गया था जिस जगह को, क्या ये वास्तव में मंदिर ही रहेगा या फिर इस पर कोई और लोग काबिज हो जाएंगे। मेरठ में कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में भगदड़ मच गई, जिसमें 4 महिलाएं घायल हो गईं। शिव महापुराण कथा में भीड़ बेकाबू हुई और एंट्री गेट पर हंगामे के बाद भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि रोज करीब 1.5 लाख लोग पहुंच रहे थे, लेकिन आज करीब 2.5 लाख लोग पहुंचे। कथा में आए लोगों को बाउंसर्स के रोकने पर भगदड़ मची। तो कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ मची। हालांकि वक्त रहते हुए पुलिस प्रशासन ने इस पूरी भगदड़ को काबू कर लिया। 4 महिलाएं जरूर घायल इसमें हुई हैं, जिनको मामूली चोट आई है। बाउंसर्स ने लोगों को आगे आने से रोका, इस कारण वहां पर भगदड़ मची। एंट्री गेट पर हंगामे के बाद यह भगदड़ शुरू हुई, लेकिन फौरन यहां पर प्रशासन ने इस परिस्थिति को संभाला और लोगों को काबू किया। इस बीच 4 महिलाओं को मामूली चोटें भी लगी हैं। यहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी का कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पर एक गलत सूचना फैलाई जा रही है कि यहाँ पर भगदड़ मची। यहाँ पर कोई भी भगदड़ नहीं बची है। यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम है। यहाँ पर जो समस्त पुलिस स्टाफ मौजूद है, साथ ही साथ यहाँ पे एम्बुलेंस टीम और जो यहाँ की ये अस्पताल की टीम है यहाँ पर मौजूद है। कोई भी हताहत नहीं हुआ है। शांति व्यवस्था कायम है और यहाँ पर जो कथा है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। सभी पूरा प्रोग्राम सकुशल संपन्न हुआ है। आज आखिरी दिन है और उसी हिसाब से पर्याप्त फोर्स डिप्लॉयमेंट यहाँ पे है और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं। सर, कितनी संख्या बताई आपने की? 50,000 से 70,000 60,000 वेरी करता है, पर उस हिसाब से लोगों की संख्या, क्योंकि लोग आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, तो ये मूवमेंट है ट्रैफिक का। ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम एक है, कुछ लोग पहुंच भी रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। आप बाहर देख सकते हैं। तो सभी चीज़ें व्यवस्थित हैं और हम लोग चेक करवा रहे हैं कि किसके द्वारा ये अफवाह फैलाई गई। संसद में फिर बैग पॉलिटिक्स देखने को मिली। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी प्रियंका गांधी को देने के लिए एक बैग लेकर पहुंची, जिस पर 1984 लिखा हुआ था। और जैसे प्रियंका संसद भवन के मकर गेट पर पहुंची, बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी उनके पीछे गईं। इससे पहले सांसद प्रियंका गांधी ने फलस्तीन और बांग्लादेश लिखा हुआ बैग लिया था, जिसे लेकर वो संसद पहुंची थी। तो प्रियंका गांधी को बैग देने पहुंची सांसद अपराजिता, जिस पर लिखा था 1984, 84 दंगों का साल 1984, और बैग पर वो प्रिंट था जिसे देने के लिए वो प्रियंका गांधी के पीछे गईं। इससे पहले प्रियंका 2 बार पार्लियामेंट जो बैग लेकर आई हैं, पहले बार उस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था और दूसरी बार बांग्लादेश, जहां पर वो हिंदू ईसाइयों पर अत्याचार का संदेश लेकर पहुंची। लेकिन आज सांसद अपराजिता सारंग बैग पर 1984 लिखा था, वो बैग प्रियंका को देने के लिए संसद लेकर आई। ग्रेटर नोएडा में ट्रैक्टर और कार में भिड़ंत हो गई। इस ट्रैक्टर सवार 4 लोग और कार सवार एक शख्स घायल हो गया। अचानक लेन बदलने से कार ट्रैक्टर से टकरा गई, जिससे ट्रैक्टर का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे निजी अस्पताल भर्ती कराया गया। जेवर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ।
ग्रेटर नोएडा के सुपरटेक इको विलेज एक सोसाइटी में शराब के नशे में युवकों ने परिसर के अंदर रैश ड्राइविंग की। आरोप के मुताबिक पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में टक्कर मारी, गाड़ियां बुरी तरह डैमेज हुई। बिसरक कोतवाली इलाके की यह घटना है। उन्नाव में प्राइवेट बस ड्राइवर से टकराकर पलट गई, जिससे कई यात्री घायल हो गए और घायल 4 यात्रियों को सीएचसी और आस में भर्ती कराया गया। 2 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को लखनऊ रेफर किया गया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, जिसे पलटने से यात्रियों में चीख पुकार मची। राहगीरों की सूचना पर पहुंची और आस पुलिस, यूपीडा की टीम ने यात्रियों को रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला। कोटाबाग के स्थानीय लोगों ने टूरिज्म को प्रमोट करने की नई पहल की है। ये लोग जंगल सफारी से हटकर यहां रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रमोट करने का मन बना रहे हैं। कोटाबाग नैनीताल जिले की खूबसूरत पहाड़ियों में बसा एक कस्बा है। यहाँ टूरिज्म की अनंत संभावनाएं मौजूद हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंडी टूरिज्म रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ने यहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट करने की कवायद शुरू की है, जिसमें प्रकृति का खास ध्यान रखने पर सहमति बनी है। ये हमने उत्तराखंड में टूरिज्म से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हों, होटल्स वाले हों या हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं, वाइल्ड लाइफ वाले हैं, उनको एक मंच पे लाने का प्रयास है। और इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि हमें जो मतलब टूरिज्म में समस्याएं हो रही, जो अपने अधिकार हैं उसके बारे में तो बात करनी है, लेकिन उससे ज्यादा हमें अपनी जिम्मेदारियां तय करनी है। विभिन्न टूरिज्म गतिविधियों में जुड़े लोगों ने यहाँ पर्यटन को पंख लगाने के लिए यहाँ पर विजिट किया है। यहाँ फिलहाल बर्ड वॉचिंग, साइकिलिंग और पैराग्लाइडिंग के माध्यम से टूरिज्म की उड़ान शुरू की जाएगी। पैराग्लाइडिंग और बर्ड वॉचिंग में यहाँ अपार संभावनाएं मौजूद है, जिससे अब यहाँ शुरू की जाने का मन बनाया जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने की भी पहल की जाएगी। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि सोलो टूरिज्म और रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म, तो हम इन दोनों की ओर को, प्रगति की ओर को बढ़ रहे हैं। और होम स्टेज को हम लोग यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, साइकिलिंग हम लोग यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, पैराग्लाइडिंग प्रमोट कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा जो मेन फोकस यहाँ पर है वो जिस तरह से अन्य जगहों पर पर्यटन हुआ उस तरीके का पर्यटन नहीं होते हुए एक सस्टेनेबल और एक रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म हम यहाँ पर ला सकें। कोटाबाग में यदि लीक से हटकर शुरू हो रही कवायद रंग लाई तो इससे आसपास के कई क्षेत्र और पर्यटन गतिविधियों से जुड़े जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।